पहले तो आप इसकी आवाज़ सुने। इंतहाई खस्ता, मज़ेदार, चीज़ से भरे हुए बहुत ही लजीज रोल की रेसिपी है। चीज़ी मलाई रोल की रेसिपी ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आपने इफ्तार में बना लिए ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, खाने वाले हाथ रोक नहीं पाएंगे। इस कदर मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 300 ग्राम मेरा चिकन है, बोनलेस, छोटी बोटियाँ। इसके अंदर 1/4 कप में दही शामिल कर दूंगी। 3 टेबलस्पून के बराबर हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। आप दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे फ्रेश पिसा हुआ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हरी मिर्चों को चॉप करके वो शामिल करेंगे। मिर्चें अपने हिसाब से कम कर सकते हैं आप लोग। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करते हैं। अब ये जो हमने चिकन का आमेज़ा तैयार करके रखा था ये हम शामिल कर देते हैं। अब इसको भी हम 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। ये देखें, बस हमने हल्का सा इसे मिक्स करना है। इसमें एक उबाल आ गया है। अब इसने अपना पानी छोड़ दिया, बस इतना ही हमने इसे पकाना था कि अपने ही पानी में पकेगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, ये देखें, बेहतरीन सा। अब हम चिकन साइड पे कर लेंगे और जो इसका थोड़ा सा ऑयल था वो उसको साइड पे करके उसमें 1 टीस्पून मैदा शामिल करेंगे। उसको हल्का सा भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें, बस ये हमने इसे हल्का सा भून लिया। अब हम इसके अंदर चिकन मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 घूंट पानी शामिल करेंगे। अब इसे मिक्स करके पानी खुश्क कर लेंगे। ये देखें, हमने अच्छी तरह भून लिया है, पानी खुश्क हो चुका है, मैदे का भी कच्चापन नहीं है। अब हम इसे साइड पे कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये मैंने 2 कप मैदे में थोड़ा सा नमक डाल के गूंद लिया था। चलें अब हम रोल पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भी बनाना बहुत ही आसान है और इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको बताऊँगी, पहली ही बार में परफेक्ट बनेगी। हमने एक पेड़ा लेना है, उसके 6 पीस करने हैं। ये नॉर्मल जैसे हम एक बड़े साइज़ का पराठा नहीं लेते, इतना बड़ा हमने पेड़ा लेना है और उसके हमने 6 हिस्से कर लेने हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पेड़े का साइज़ कितना रखना है। अब हम एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे, मैदा लगा के इसको हल्का हल्का सा बेलते जाएंगे। छोटा छोटा सा हमने इसकी टिकिया सी बेल लेनी है। अभी हम पूरा नहीं बेलेंगे, हाफ इसे बेलेंगे, बस इतना इतना हमने बनाना है। अब हम उसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। ये 6 पेड़े थे हमारे, 5 रोटियों पे हमने इसी तरह ऑयल लगाना है और ऊपर से मैदा डस्ट करना है। ये देखिए, हम जिस तरह मैं लगा रही हूँ, ऑयल हर तरफ इक्वल लगना चाहिए, कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ ऑयल नहीं होगा तो वहाँ से रोटी चिपक जाएगी, आपकी मांडा पट्टी बन के तैयार नहीं हो पाएगी। ये देखें, इसी तरह जिस तरह मैं रख रही हूँ आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह रखना है, एक के ऊपर एक। हम 5 को इसी तरह करेंगे, जो आखिरी होगा उसके ऊपर हम ऑयल भी नहीं लगाएंगे, खुश्का भी नहीं लगाएंगे। 3 रोटियां मैंने साइड पे कर ली हैं। अब ये देखिए, ये दोनों भी ऐसी हुई हैं। अब ये हम इसके ऊपर चौथी रोटी रख रहे हैं, ये 5वीं रोटी रख रहे हैं। अब ये 7वीं रोटी है, इसको भी हम इसके ऊपर रख लेते हैं। अब हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है और खुश्का लगा के हम इसे बेल लेते हैं। अब बिल्कुल फुल साइज़ की हम इसकी रोटी बेलेंगे। जितनी हम अच्छी पतली बेल लेंगे तो उतनी अच्छी पतली हमारी मांडा पट्टी बन के तैयार होगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमने बेलनी है। अब तवे के ऊपर हम इसे डाल देंगे। आँच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है और जैसे ही हल्के से सिकेगी हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, अब ये इस साइड से हम उतार लेंगे एहतियात से। ये देखें, एक उतर गई। ये काम ज़रा जल्दी करेंगे तो रोटी नरम रहेगी बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी पट्टियाँ उतारनी है। देखें, हम बार बार साइड चेंज करते जाएंगे, एक साइड से उतारेंगे फिर उसे पलट देंगे, फिर उस साइड की उतार लेंगे, फिर दूसरे साइड से पलट देंगे। इसी तरह करते हुए तमाम पट्टियाँ हम उतार लेंगे और उसे एक रुमाल के अंदर अच्छी तरह आप लपेट दें। अब देखें, मैं इसे कट करती हूँ। आप इसे डायरेक्ट भी रोल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे चौकोर करके बनाएंगे
तो वो भी अच्छे से बनते हैं, वरना पूरी रोटी के भी अच्छे रोल बन जाते हैं। अब ये जो साइड की पट्टियाँ हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसे फ्राई करके इसकी पापड़ी बना लेंगे। और चना चाट में, दही बल्लों में जो हम पापड़ी यूज़ करेंगे वो इसी को यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैं आपको रोल बना के बताती हूँ। हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अभी हम स्टफिंग डालेंगे। ये मैं मोज़रेला चीज़ इस पर डाल रही हूँ। जो चीज़ हो आप उस पर डाल सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत मज़े के बनते हैं। मेरे पास थी तो मैं डाल रही हूँ। पर पैकिंग करते वक्त ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा कि कहीं से भी खुली हुई जगह ना रहे इसकी, वरना हल्की सी भी जगह खुली होगी तो सारा आपका जो चीज़ है ना वो मेल्ट होके निकल जाएगा। ये देखिए किस तरह मैं सील कर रही हूँ। अच्छी तरह आपने इसे सील करना है, बिल्कुल ध्यान के साथ। ये देखिए इस तरह हम करते जाएंगे। इधर भी हम इस पर जो ये उसकी आटे की लई बनानी है, हमने पानी और मैदे को घोल के ना, वो इससे हम गिलू की तरह बना के हम इसको लगा देंगे। ये देखिए बेहतरीन से हमारे रोल तैयार हो गए। अब आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और हर रोज़ निकाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हम सारे इसमें रख के इसे फ्रीज़ कर लेंगे। 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता, कहीं भी इसको कोई जायके में फ़र्क नहीं आता। आप फ़ौरन निकालें और इसे फ्राई करें। अब ये देखें मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई कर लें। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन्हें साइड चेंज करते जाएंगे। क्रिस्पी होने पर हम इसे निकाल लेंगे। अगर तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।